एपिसोड 63 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं क्वीन मेडुसा को, जो कि एक रॉक पे बैठ के जिया के कोकून को देख रही होती है। तभी अचानक से धरती हिलने लगती है और हमें दिखाया जाता है एक एक्सप्लोजन, जिसमें से हमारा जियान एक ग्रेनेड की तरह बाहर आ जाता है। पहले तो क्वीन मेडुसा जियान की इस हालत को देख के काफी चौंक गई थी। वो मन ही मन में सोचती है ये क्या हुआ। जियान खांसते हुए कहता है कि ये पिल रिफाइनमेंट तो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। वो तो ये सही है कि मैंने जल्दी से फायर सप्लाई बंद कर दी, नहीं तो यहाँ पे तो मेरी हालत ही खराब हो जाती। क्वीन मेडुसा एक नजर उस केव की तरफ घुमाती है जहाँ पे जियान प्रैक्टिस कर रहा था। जियान कहता है लगता है मैं थोड़ा सा लालची हो गया था, क्योंकि जो लास्ट इंग्रेडिएंट्स बचे हुए थे मैं उन्हें वेस्ट नहीं होने दे सकता था। जियान अपनी रिफाइन करी हुई पिल बोटल्स को बाहर निकालता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो उसे वो जिया का कोकून दिखाई देता है। वो कहता है ये क्या चीज है। ये सुन के क्वीन मेडुसा कहती है कि ये जिया का कोकून है, उसे इसमें ट्रांसफॉर्म हुए काफी टाइम हो चुका है। जियान कहता है अरे वो अपना लेवल अपग्रेड करने वाली है। क्वीन मेडुसा कहती है कि जिया को इस कोकून में ट्रांसफॉर्म हुए काफी टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ। लगता है इस बार काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। वो जियान को अपनी परसेप्शन से चेक करती है। क्वीन मेडुसा कहती है कि तुम्हारी दुकी भी काफी ज्यादा अनस्टेबल हो रही है, लगता है तुम बहुत जल्दी 2 हुआंग में ब्रेक थ्रू करने वाले हो। ये सुन के जियान एक जंप लगाता है और क्वीन मेडुसा की साइड में बैठ जाता है। हम यहाँ पे क्वीन मेडुसा को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हुए देखते हैं। वो जियान से थोड़ा सा स्पेस लेके बैठती है। जियान कहता है कि मेरा ये वाला पिल रिफाइनमेंट काफी ज्यादा जरूरी था और इसकी वजह से मेरा ब्रेक थ्रू और भी ज्यादा क्लोज आ गया है। क्वीन मेडुसा कहती है कि 2 वांग और 2 हुआंग में एक बहुत बड़ा गैप है। अगर तुम ब्रेक थ्रू करना चाहते हो तो तुम्हें 6 महीने से 1 साल लग जाएगा। जियान कहता है कि इस बार मुझे पिल रिफाइनमेंट में 1 महीना लग चुका है और लगता है कि मेरे भाइयों ने कुछ लोगों को मेरी तलाश में भेजा होगा। मैं एक बार ये पिल्स को उन्हें डिलीवर करके आऊं, जिसके बाद मैं तुरंत ही अपनी ट्रेनिंग को शुरू कर दूंगा और जब तक मैं 2 हुआंग में ब्रेक थ्रू न कर लूं तब तक मैं चैन नहीं लूंगा। वो ऊपर देखते हुए कहता है कि टीचर मेरा वेट करना, एक बार मैं अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर लूं, मैं पापा को और तुम्हें दोनों को बचाने के लिए बिल्कुल आऊंगा। क्वीन मेडुसा जियान के इस डिटरमाइंड फेस को देखती है। वो कहती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं जिया की केयर कर रही हूँ और इस वजह से मैं तुम्हें भी प्रोटेक्ट करती रहूंगी जब तक तुम 2 हुआंग में ब्रेक थ्रू नहीं कर लेते। ये सुन के जियान अपने दोनों हाथ कप करके क्वीन मेडुसा को थैंक यू बोलता है। तभी अचानक से उसे एक मैसेज रिसीव होता है और ये और कोई नहीं कागेंग का मैसेज था। जियान समझ जाता है कि ये दोनों फिर से मुसीबत में फंस चुके हैं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कागेंग को, जिसके दोनों हाथ बंधे हुए थे। उसे कुछ सोल्जर्स मेंढक की तरह आगे ले जा रहे थे। तभी हम आगे देखते हैं ही क्लैन के लीडर को, जिसका नाम था ही चियन। वो इस फायर लोटस बॉटल को हाथ में लेके कहता है कि ये बॉटल तो बहुत छोटी है लेकिन ये पावर बहुत ज्यादा रखती है। तुमने इसका यूज करके मेरे सन इन लॉ और मेरे ही फैमिली मेंबर्स को इंजर्ड कर दिया है, बताओ ये कहां से आई। तभी गलती से वो उस बॉटल को प्रेस कर देता है और वो फायर लोटस बॉटल वहीं पे एक्सप्लोड होने के लिए रेडी होने लगती है। इस बात को जान के ही चियन उस बॉटल को दूर फेंक देता है और हम देखते हैं एक बड़ा सा एक्सप्लोजन, जिसमें वो बॉटल एक लोटस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब इस फायर लोटस बॉटल की इतनी पावर को देख के वो भी काफी ज्यादा लालच में आ जाता है। वो खड़े होकर कागेंग से पूछता है बताओ कहाँ मिली तुम्हें ये बॉटल। इस बात पे कागेंग जवाब देता है कि जब मैं हंटिंग के लिए जा रहा था तभी मुझे ये मिली थी, लेकिन ये वाला झूठ ही कियान इजिली पकड़ लेता है। ही कियान अपनी दुकी से एक धनुष और बाण को प्रोड्यूस करता है। वो कागेंग की तरफ पॉइंट करके कहता है सही सही बताओ, मैं तुम्हें शायद जाने दूं, लेकिन कागेंग यहाँ पे बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। इस वजह से ही कियान एक दुकी एरो को शूट करता है जो कागेंग को जा लगता है। ही कियान कहता है कि मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ, अगर तुम सच नहीं बोलोगे तो तुम्हारा सीधा यमलोक का टिकट कटा दूंगा। और वो एक और भी ज्यादा पावरफुल दुकी एरो को कागेंग की तरफ शूट करने के लिए रेडी हो गया था। तभी एक आवाज आती है कि अगर ये एरो छूटा तो इस एरो की जगह पे तुम्हारा सर होगा। तभी एंट्री होती है हमारी जियान की। ये देख के ही कियान का भी अब थोड़ा सा एक्सप्रेशन चेंज हो गया था। ही कियान कहता है कि ये मेरी ही फैमिली का मैटर है, ये अच्छा होगा कि तुम इसमें इंटरफियर मत करो। लेकिन अवर जियान डजंट गिव अ डैम अबाउट दिस ओल्ड फोगी। वो पहले कागेंग और लिंगर की कंडीशन चेक करता है, फिर मुड़ के ही कियान से कहता है कि 30 मिनट के अंदर यहाँ से फूट लो, अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं ये भूल जाऊंगा कि यहाँ पे कुछ हुआ था। ये सुन के ही कियान और बाकी के उसके मेंबर्स काफी तेजी से हंसने लगते हैं। ही कियान कहता है कि ये पहली बार है जब कोई मुझसे इस तरीके से बात कर रहा है। ही कियान अपने एक मेंबर को चुपके से इशारा करता है और जब वो सबऑर्डिनेट जियान के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है तभी जियान अपनी दुकी को एक्टिवेट करता है, जिससे वो मेंबर सीधे एक फुटबॉल बन जाता है और दीवार में जा टकराता है। ये देख के ही कियान और भी ज्यादा अलर्ट हो गया था। वो कहता है कि मुझे पता है तुम कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो, लेकिन हमारी ही फैमिली भी कोई आम फैमिली नहीं है। हम कई सालों से कल्टीवेशन की दुनिया में हैं और इस एरिया में हमारी ही फैमिली को कॉन्ट्रडिक्ट करने वाला कोई नहीं है। वो अपने सारे के सारे क्लैन मेंबर्स से जियान के ऊपर अटैक करने के लिए बोलता है और वो सारे के सारे सबऑर्डिनेट्स जियान को चारों तरफ से सराउंड कर लेते हैं। जियान अपना सर हिलाते हुए कहता है कि लगता है आजकल हर कोई अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रेट समझने लगा है। और जियान अपना पूरा ऑरा रिलीज कर देता है, जिससे उसकी बॉडी में से एक बहुत ही खतरनाक दुई की वेव रिलीज होती है और वो सारे के सारे सबऑर्डिनेट्स मधुमक्खियों की तरह दूर उड़ जाते हैं। जियान ही कियान की तरफ एक इशारा करता है
जिससे ही कियान अपने आप जियान की तरफ खिंचा चला आता है, जिसके बाद ही कियान की कनपटी पे एक जोरदार थप्पड़ रजिस्टर होता है। जियान कहता है ये थप्पड़ लिंगर और कागेंग के लिए, और इसके बाद जियान अपने दुई की विंग्स को एक्टिवेट करता है और हवा में फ्लोट करने लगता है। ये देख के ही कियान के तो तोते उड़ चुके थे। वो कहता है दो हुआंग, ऐसा कैसे हो सकता है? इस जामा एम्पायर में इतना यंग दो हुआंग कब से हो गया? लेकिन फिर उसका ध्यान जाता है जियान के काले कपड़ों पे। वो कहता है काले कपड़े, सरनेम शाओ, तुम यान अलायंस के चीफ हो। और ये देख के उसके दिमाग में एक बॉम्ब फूट जाता है। ही कियान अगली मूवमेंट में अपनी पूरी पर्सनैलिटी को 360 डिग्री चेंज कर लेता है। वो एक सर्वेंट की तरह नील करके कहता है कि मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे चीफ शाओ आएंगे। अगर मुझे ये पता होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरे ही क्लैन को माफ कर दो। वो आगे मक्खन लगाते हुए कहता है कि मेरी फैमिली यान अलायंस को ज्वाइन करने के लिए काफी टाइम से रेडी है। ही कियान का ऐसा रिएक्शन देख के जियान को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे क्या। वो नीचे आके कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है? ये सुन के वो अपना नाम इंट्रोड्यूस करता है कि मेरा नाम ही कियान है। जियान कहता है कि क्या हुआ, अब तुम और फाइट नहीं करना चाहते? ये सुन के ही कियान के दोबारा से पसीने आने शुरू हो जाते हैं। वो अपना सर पटकते हुए कहता है कि अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। अब क्योंकि मैं आपकी आइडेंटिटी जान गया हूँ तो कोई अब मुझे 100 मौके दे उसके बाद भी मैं कुछ नहीं करूंगा। अब जियान का ऑरा इस वक्त और भी ज्यादा अनस्टेबल हो रहा था, तो इस वजह से जियान को बहुत जल्दी रिट्रीट में जाना पड़ता है। जियान कहता है ठीक है, अगर तुम यान अलायंस से लॉयल रहते हो तो मैं दो हुआंग में ब्रेक थ्रू की गारंटी तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें दो हुआंग के पीक पे तो पहुंचा ही दूंगा। ये सुन के ही कियान के मन में तो खुशी के लड्डू फूटने लगते हैं। वो अपना मूड पटक पटक के जियान को थैंक यू बोलता है। जियान कहता है कि इन ब्लडी बैटल मर्सनरीज से मेरी पुरानी पहचान है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में ये इवेंट दोबारा ना हो। ये सुन के ही कियान दोबारा से मूड पटकना शुरू कर देता है। वो अपनी कनपटी में थप्पड़ मारते हुए कहता है कि लगता है मैं पागल हो गया था। मैं तुरंत ही ब्लडी बैटल मर्सनरीज से माफी मांगूंगा और ऐसी गलती फ्यूचर में कभी दोबारा नहीं होगी। जियान कुछ हीलिंग पिल्स को कागेंग और लिंगर को देता है। अब जियान के पास यहाँ पर रहने का और ज्यादा टाइम नहीं था और ये कहने के बाद जियान यहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाता है। जब जियान यहाँ से जाता है तो लिंगर उसकी तरफ काफी देर से घूरे जा रही थी। वो अभी भी इस बात से शौक में थी कि जिसे वो ब्रदर शाओ बोलती थी वो तो असल में यान अलायंस के चीफ है। सीन चेंज होता है और हम जियान को वापस से उस माउंटेन वैली में आते हुए देखते हैं। जब क्वीन मेडुसा की दोबारा से जियान पे नजर पड़ती है तो वो भी थोड़ी देर के लिए चौंक गई थी। वो कहती है कि तुम्हारी दुईकी तुम्हारी बॉडी से बाहर आ रही है। अब इतनी ज्यादा अनस्टेबल दुईकी के साथ तो मैं और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जियान कहता है पिछले पिल रिफाइनमेंट की वजह से मेरी बॉडी की दुईकी और भी ज्यादा अनस्टेबल हो चुकी है। वो जिया की कोकून की तरफ देख के कहता है कि चलो अब हम साथ में ब्रेक थ्रू करने के लिए रेडी होते हैं, और अगर मेरे ब्रेक थ्रू तक तुम इस कोकून से बाहर नहीं आई तो मैं तुम्हें यहीं छोड़ के चला जाऊंगा इन एनिमल्स का खाना बनने के लिए। वो क्वीन मेडुसा की तरफ देख के कहता है कि लगता है इस बार मुझे भी 6 महीने से ज्यादा टाइम लगने वाला है। क्वीन मेडुसा कहती है कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन काफी टाइम से मैं भी स्नेक क्लैन में वापस नहीं गई हूँ, तो तुम्हारे ब्रेक थ्रू के बाद मैं तुरंत ही स्नेक क्लैन में जाना चाहती हूँ। ये सुन के जियान कहता है क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? ये सुन के क्वीन मेडुसा अपना सिर हिला देती है। वो कहती है कि हमारा स्नेक क्लैन ह्यूमंस को वेलकम नहीं करता। ये बात सुन के जियान के फेस पे एक थोड़ी सी रिलीफ आ जाती है और अब और टाइम वेस्ट न करते हुए वो अपनी केव की तरफ चला जाता है। जब जियान चला गया था तो क्वीन मेडुसा थोड़ी सी निराश दिख रही थी। वो कहती है कि लगता है इस लड़के को स्नेक क्लैन में जाने से तकलीफ है। सीन शिफ्ट होता है और हमारा ध्यान जाता है जियान की केव में। यहाँ पे जियान एक रॉक प्लेटफॉर्म पे बैठ के अपनी प्रैक्टिस करना शुरू कर चुका था। हम जियान के चारों तरफ एक औरे को इकट्ठा होते हुए देख सकते हैं। अब क्योंकि जियान इतने औरे को अपनी तरफ खींच रहा था, इस वजह से हमारी जिया भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। उसका कोकून भी चारों तरफ से और भी ज्यादा तेजी से एनर्जी को सक करने लगता है। हम आसमान में एक एनर्जी के स्वर्ल्ड को बनते हुए देख सकते हैं। ये देख के क्वीन मेडुसा भी चौंक गई थी। वो कहती है क्या इन लोगों को इतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ रही है ब्रेक थ्रू के लिए? अब इतनी एनर्जी की वजह से बहुत सारे फ्लाइंग बीस्ट भी अट्रैक्ट होने लगते हैं, जिस वजह से क्वीन मेडुसा अपनी एक स्पेस सील का यूज करती है इस एरिया को लॉक करने के लिए। क्वीन मेडुसा ने अभी ऐसा किया ही था, तभी अचानक से उसकी तरफ एक रेड ग्लो बढ़ने लगता है और वो सीधा क्वीन मेडुसा के फोरहेड में एंटर हो जाता है। ये देख के क्वीन मेडुसा काफी ज्यादा स्टन रह गई थी। अब हम इस वक्त क्वीन मेडुसा का काफी ज्यादा सीरियस एक्सप्रेशन देख सकते हैं। वो कहती है कि ये पहली बार है जब स्नेक ट्राइब ने इस मेथड का यूज किया। अभी के क्वीन मेडुसा के एक्सप्रेशन से लग रहा था जैसे कि स्नेक ट्राइब एक बड़े खतरे में है और थोड़े से हेजिटेशन के बाद वो उस बैरियर से बाहर थी। वो जाने से पहले कहती है कि इस बैरियर की वजह से तुम आराम से ब्रेक थ्रू कर सकते हो और मैं स्नेक ट्राइब का मैटर रिजॉल्व करके दोबारा से वापस आ जाऊंगी। ये कहने के बाद वो वहां से चली जाती है। सीन वापस माउंटेन वैली की तरफ चेंज होता है। हम देखते हैं जियान को कल्टिवेट करते हुए, जो कि अब काफी तेजी से नेचुरल ऑरे को अब्सॉर्ब कर रहा था। ऐसे ही धीरे धीरे करके अब टाइम निकलना शुरू हो जाता है और ये पूरा का पूरा सीन एक बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग के साथ दिखाया जाता है। अब ऑफ कोर्स कॉपीराइट इश्यूज की वजह से ये सॉन्ग तो नहीं सुन सकते। और अब ये टाइम आ गया था जब जियान अपना ब्रेक थ्रू कंप्लीट करता। हम जियान की बॉडी से एक बहुत ही तेज दुई की वेव को रिलीज होता हुआ देखते हैं और इसका मतलब बस एक ही था कि जियान ने अब 2 हुआंग में ब्रेक थ्रू कर लिया है। जियान अपनी आंखें खोलता है। जियान कहता है मैं फाइनली ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। वो अपनी परसेप्शन को चारों तरफ फैलाता है जिससे उसका स्पिरिचुअल स्कैन वैली के 50 किलोमीटर तक फैल जाता है। अब जियान
जियान अपने चारों तरफ 50 किलोमीटर के रेडियस में हर चीज को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर सकता था और अगले मोमेंट में जियान अपनी पूरी की पूरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को अपनी बॉडी में वापस ले लेता है। तभी अचानक से उसके फोरहेड पे वो फायर सील एक्टिवेट होने लगती है। वो फायर सील को टच करता है जिससे जियान की कॉन्शियसनेस सीधा फायर सील में एंटर कर जाती है और हम देखते हैं अंदर का सीन जहाँ पे एक बहुत ही बड़ा हॉल दिखाया जाता है और इस हॉल में एक पिंक कलर की लाइट फैली हुई होती है। जब जियान ध्यान से देखता है तो मालूम पड़ता है ये सारी की सारी तो सोल बॉडीज हैं। अब जियान को ये भी समझ में आ गया था कि एक हॉल ऑफ सोल का स्ट्रॉन्ग होल्ड है और इसी के साथ एपिसोड 63 की एंडिंग होती है। अब पर्सनली बोलूं तो एपिसोड 63 काफी ज्यादा रश्ड दिखाया गया है क्योंकि नोवेल में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे, जैसे कि क्वीन मेडुसा का जाने से पहले उस बैरियर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना। खैर उसके लिए इसका पूरा नोवेल एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी इस चैनल पे अवेलेबल है और इसकी शानदार स्टोरी आगे भी कंटिन्यू हो रही है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और तुम्हें ये वाला एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स में जरूर लिखना। राइट साइड में क्लिक करके देख सकते हो इसकी डिटेल्ड नोवेल एक्सप्लेनेशन। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।